नमस्कार, स्वागत है आपका वाइब्रेंसीज पे। मैं आर्यन, जेमस्टोन एक्सपर्ट, और मेरे साथ ऋचा जी हैं यहाँ पे, प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने पिछली बार आपको बताया था कि 2024 में क्या होने वाला है। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, 6 राशियों के बारे में उन्होंने बताया था, और आज उसका सेकंड पार्ट है जो हम आपको बताने वाले हैं। तुला राशि में, वृश्चिक में, धनु में, मकर में, कुंभ में और मीन राशि में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। राशियों में परिवर्तन नहीं आएंगे, लेकिन जो उसका अफेक्ट होगा आपके ऊपर और उससे आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, वो पूरा अफेक्ट बताएंगे आपको। तो चलिए ऋचा जी शुरू करिए और बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे फायदा लें 2024 का। चलिए आर्यन जी, अपन ने पिछली बार 6 राशियों के बारे में बात की थी और ये भी बात की थी कि जो 2024 है इसका नंबर 8 आता है और नंबर 8 को सैटर्न रूल करता है। तो इसमें हमने सैटर्न के पेशेंस और की भी बात की थी। सैटर्न जो हैं वो शनिदेव, कर्मदेव और न्यायदेव हैं और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना धीरे मूव करते हैं कि इनके जो भी कार्य होते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्थिरता के कार्य होते हैं, लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। तो जो सैटर्न है वो सन से फार्देस्ट प्लैनेट हैं और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट हैं। ये सन से जितना लेते हैं उससे ज़्यादा सन को या स्पेस को रिटर्न करते हैं। ये तिगुना टाइम्स 3 टाइम्स स्पेस को वापस रिटर्न करते हैं। अच्छा। इसलिए ये कूलेस्ट प्लैनेट है। इसलिए जो सबके लिए कूल रहने का साल है, कूल रहना या पेशेंस रखना। पेशेंस रखिए और कूल रहिए, शांति से रहिए, कर्म जरूर करते रहिएगा क्योंकि बिना कर्म निरंतर चलते रहना है, रुकना नहीं है, पर पेस फास्ट नहीं करना है कि नहीं हम ये जल्दी कर लें और फिर इसका रिजल्ट हमको मिल जाए। जल्दी नहीं मचानी है, कूल रहकर काम करने। तो अब हम बात करते हैं राशिफल की। तुला राशि का आप बता सबसे पहले हम तुला राशि या लिब्रा, इस पर इस साल क्या गोचर के इफेक्ट आने वाले हैं इनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, आपके जो लग्नेश हैं वो साल के शुरुआत में सेकंड हाउस में है, स्कॉर्पियो में, यानी आपको इनहेरिटेंस का कुछ मनी या कुछ प्रॉपर्टी मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। आपके साल की शुरुआत इससे हो सकती है। इसके साथ ही जो जुपिटर हैं वो आपके 7th हाउस से अभी गोचर कर रहे हैं। तो जिनके भी विवाह योग्य दंपति हैं उनके अप्रैल तक विवाह होने की संभावनाएं हैं, और जो बिजनेस में हैं या जॉब में हैं उनकी नई स्किल्स डेवलप होने की बहुत संभावनाएं बढ़ रही हैं। वो नई स्किल्स सीख सकते हैं। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो बहुत बड़े बिजनेस डील्स लेंगे, उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। ये अप्रैल तक ये चीज़ें बहुत हैं, इस समय का आप लाभ उठा लें। यदि ऐसी कोई बिजनेस डील्स चल रही हैं तो आप अप्रैल तक उन डील्स को अपनी कंप्लीट कर लें और ले लें। आफ्टर अप्रैल जुपिटर आपके 8th हाउस में जाएंगे, तब आपके जो निर्णय क्षमता है उसमें आप थोड़ी सी कमी आ जाएगी और आप बेकार की चिंताओं में घिर जाएंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप इन चिंताओं को इग्नोर करें। जितना आप इग्नोर करेंगे और कूल रहेंगे उतनी आप अपनी डिसीजन एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और आप लोग अपने फैमिली सीक्रेट्स किसी को ना बताएं, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखें क्योंकि राहु 6th हाउस से आपके गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि डॉक्टर आपकी डिजीज़ को बहुत इजीली डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, पर आप अपने आप कोई मेडिकेशन न लें, डॉक्टर को दिखाएं। और आइज़ और हेडेक और लीवर से रिलेटेड डिजीज़ आपको हो सकती हैं। इसमें एक बात ध्यान रखें क्योंकि राहु 6th हाउस से आपके गोचर कर रहे हैं और राहु एक्सप्लोजिव प्लैनेट है। तो डॉक्टर जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे आप उससे कम डोज में ठीक हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रख लें और कम डोज ले लें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए ये साल अच्छा है, वो उसका फ़ायदा उठाएं और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली टेक्निकल स्टूडेंट्स, उनको बहुत हेल्प करेगा उनकी ग्रोथ में और उनको जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स हैं उनको उनकी लर्निंग में उनको वो आसान बनाएगा। लव रिलेशनशिप्स जिनके हैं उनमें स्टेबल होंगी। अब यदि कुछ ऊपर नीचे अभी चल रही थी
रोलर कोस्टर राइड थी आपके लव रिलेशनशिप की, तो अब वो स्टेबल होने लगेंगी। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर हो उसमें एज डिफरेंस ज़्यादा हो, तो आप अपने रिलेशनशिप्स को प्रैक्टिकल लेकर चलें, बहुत ज़्यादा उसको बंधन में न बांधें। तुला राशि वालों के लिए इस साल मकान और वाहन का योग भी बन रहा है, तो यदि वो कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो अप्रैल तक ये उनके लिए अच्छा समय है। इनके उपायों के हम बात करते हैं तो ये विष्णु जी और हनुमान जी की आराधना करें, और स्टोन ये ब्लू सफ़ायर स्टोन प्रेफर कर सकते हैं। ये पहनेंगे तो इनको जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी बड़ी डील्स करनी है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और वो इसको मैच्योर कर पाएंगे। तो देखिए ऋचा जी ने आपको बताया तुला राशि के लिए, तो मैं ऋचा जी आपने 3-4 चीज़ें बताई, मैं ज़रूर उसके बारे में जानना चाहूँगा। हालांकि ओवरऑल बहुत अच्छा साल है तुला राशि के लिए। पहला तो क्या है, आपने बोला अप्रैल तक वो जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे बिजनेस में चाहे स्टडीज वगैरह में, पूरा मन तो आपको साल भर तक पूरा लगाना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम एनर्जी के साथ काम करें क्योंकि अप्रैल तक आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे क्योंकि जुपिटर अभी इनके सेंटर से गोचर कर रहे हैं 7th हाउस से। ओके, तो उसके बाद थोड़ी ट्रबल हो सकती है आपको, लेकिन ट्रबल होने के बावजूद भी आप निरंतर मेहनत करते रहिए, वाद विवाद में नहीं अटके किसी से भी। बस अपना ध्येय आपका क्या होना चाहिए कि कार्य के प्रति आप समर्पित रहें अपने। हाँ बिल्कुल। परिवार है, परिवार का पूरा ध्यान रखें आप। एट द सेम टाइम एक चीज और कही ऋचा जी आपने कि वो अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं जी। तो ये ऐसा क्यों कहा? एक्चुअली जो स्कॉर्पियो है वो आपका सीक्रेटिव साइन है, और वो आपका जो साल के शुरुआत में आपके लग्नेश या आपके जो राशि लॉर्ड है वो वहीं से गोचर कर रहे हैं बुध के साथ, और बुध आप जानते हैं कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। जब इन दोनों की युति होती है तो ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप अपने सीक्रेट्स एक आध किसी बेस्ट फ्रेंड्स को या कुछ को बता देते हैं, और बाद में यही सीक्रेट्स आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो कहा जाता है ना, कुछ बातों को पेट में पचा जाना चाहिए, ये उनमें से कुछ एक है। तो ये साल चैलेंज भरा है आपका इस मामले में। अगर आपकी हैबिट है सीक्रेट्स बताने की, हाँ, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, किसी को ही कुछ नहीं बताएं। आपके एनिमीज कभी उसका फायदा उठा लेते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं और फिर अननेसेसरी का नुकसान होता है। तो आप समझ सकते हैं उस चीज को। एक खास बात जो ऋचा जी ने बोली आपको कि आप अगर ब्लू सफायर पहनते हैं तो जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और भी ज्यादा बढ़ेंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स कम होते रहेंगे। हाँ। तो आप ब्लू सफायर या नीलम जिसे कहा जाता है, तो वो जब आप पहनेंगे तो आपको फायदा और भी ज्यादा मिलेगा इस चीज का। हाँ, जो स्टोन्स हैं उसको यदि आप राइट टाइम पे पहन लेते हैं और आपकी दशाएं यदि बहुत सही चल रही हैं तो ये आपकी जो सक्सेस है उसको 20 to 30% तक एनहेंस कर सकते हैं। तो इसलिए यदि जो भी बड़ी बिजनेस डील में है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि अप्रैल तक जुपिटर आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ये मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ब्लू सफ़ायर पहन लें। उससे आपकी ये जो डील्स हैं वो मैच्योर होने की संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं अब स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो नंबर 8, जो साल का शुरुआत भी नंबर 8 का ही है और आपकी राशि भी नंबर 8 की है, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि के जो लग्नेश हैं या जो राशेश मंगल हैं, ये आपके दशमेश सन के साथ द्वितीय हाउस में बैठे, तो आपको फाइनेंशियल गेन के साथ आपकी जॉब की शुरुआत होगी। आपकी अपनी बॉसेस से इस साल बहुत अच्छी पटेगी और एक अच्छी रिलेशनशिप, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं, वो डेवलप होंगी। उसकी वजह से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपको अपने जॉब में लीडरशिप के रोल असाइन होंगे, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं इस समय का। अप्रैल तक का ये जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें आप फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। जो एक चीज़ है जो नुकसानदेह है कि आप इमोशनल इस साल बहुत रहेंगे, और क्योंकि जो इमोशन के कारक हैं मून वो साल की शुरुआत में आपके दशम भाव में बैठे हैं, तो आप इमोशनल बहुत होकर काम करेंगे, उससे आपको बचना है। इससे क्या होगा, आपके जो एनिमीज़ हैं वो आप पर हावी होंगे, तो आप इमोशन से बचें। आफ्टर अप्रैल मई में जब जुपिटर आपके 7th हाउस में आ जाएंगे तब आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई बिजनेस डील्स मिल जाएंगी, उस पर आप फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, तो ये साल आपको इस साल बड़े आपके जो रोल असाइन होंगे उसमें आपको सफलता देगा।
इसके बाद यदि हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो आपको हेल्थ में मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ा सा परहेज़ करना होगा, क्योंकि जुपिटर आपके 6th हाउस से साल की शुरुआत में गोचर कर रहे हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट्स आपको शायद डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप उनको अवॉइड करें, तो आपका हेल्थ जो है वो थोड़ा ठीक रहेगा। और स्ट्रीट फूड से बचें, स्ट्रीट फूड भी आपको गैस्ट्रिक इशू करेंगे, तो आप जितना कम हो उतना स्ट्रीट फूड लें। हालांकि आपका मन बहुत करेगा, पर आप उसमें ध्यान रखें, वो आपके लीवर को नुकसान पहुंचाएंगे। इस साल जिनके भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं और जो बहुत परेशान हैं अपने कोर्ट केसेस से, उनको उसका समाधान मिल जाएगा और उनके कोर्ट केसेस के जो रिज़ल्ट हैं वो आ जाएंगे। बहुत से लोग आप जो स्कॉर्पियो साइन के हैं वो स्पिरिचुअलिटी की साइड बढ़ेंगे, क्योंकि जुपिटर मई में उनके सीधे लग्नेश को देखेंगे और स्कॉर्पियो अपने आप में ही ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, यानी आपके लाइफ का एक टर्निंग ईयर ये साबित हो सकता है। तो आप इस साल जितना मेडिटेट करेंगे और जितना स्पिरिचुअल साइड में अपने आप को लेकर जाएंगे, आपको कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये मई के बाद जुपिटर आपको उधर लेकर जाएंगे, तो आप उसमें हिचकिचाएं नहीं और ये तुरंत उस साइड गवर्न हो जाएं। दूसरी बात जो क्योंकि राहु 5th हाउस में है, तो बच्चों के काम में मीन में ज़्यादा ना निकालें। यदि ऐसा करेंगे तो बच्चों से आपका एक डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा और एक्सप्लोजिव सिचुएशन हो सकती है। तो बच्चों को आप सिर्फ गाइड करें कि ये ऐसा किया जा सकता है और इसके रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन अपना डिसीजन बच्चों पर ना थोपें। तो इसलिए बच्चों को सिर्फ गाइड करें। जो भी लव रिलेशनशिप में है उनको चीटिंग की उसमें संभावनाएं हो सकती हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें और सावधान रहें। बहुत से लोगों का घर इस साल चेंज हो सकता है, क्योंकि सैटर्न आपके 4th हाउस से गोचर करते हैं, वो स्थान परिवर्तन कराते हैं, तो घर चेंज करा सकते हैं और नई कार के या नई गाड़ी के योग बन सकते हैं, वो इस साल आएगी ही उनके। जब भी इस राशि के उपायों के लिए वो माँ पार्वती की आराधना करें और जो स्टोन है वो येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। तो जो भी दिक्कतें हैं और जो भी अप्रैल के बाद जब उनको रोल असाइन होंगे अपने लीडरशिप के, उसमें जो पुखराज है वो बहुत हेल्प करेगा और उनकी स्ट्रेंथ डेवलप करेगा। तो इस राशि के लोग पुखराज को पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर जो भी कहा जाता है। तो आप ऋचा जी बहुत अच्छी बात बताई आपने स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि जिसे कहा जाता है। ओवरऑल साल अच्छा है आपका। बस एक चीज आपने, दो चीजें खास चीज नोटिस करें आप यहाँ पे, कि आप ये कह रहे हैं कि एक तो इमोशनल ना होएं अप्रैल के बाद। बिना इमोशंस के तो लाइफ चलती नहीं, आप भी समझते हैं। तो ऐसा अब कैसे कंट्रोल करें इमोशंस को, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है यहाँ पे। देखिए मैं बताता हूँ, एक बार दूसरा भी सुनिए आप। सेकंड क्वेश्चन आपने कहा कि बच्चों के साथ अच्छे संबंध रखें। तो हम हिंदुस्तान के अंदर, हम हमारे देश के अंदर बच्चों पे ठीक है आजकल थोपते नहीं हम हमारे विचार, वो तो सारे पेरेंट्स के साथ होता है, बच्चों के साथ ही चलते हैं, लेकिन बच्चों को समझाना तो पड़ता है। प्यार से समझते हैं, कुछ और तरीके होते हैं, लेकिन आपने कहा एक्सप्लोजिव सिचुएशन हो सकती है, राइट? तो एक्सप्लोजिव सिचुएशन, देखिए हर आदमी की अलग अलग परिस्थितियां होती है, हर बच्चे भी अलग अलग तरीके, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते नहीं है तो माँ बाप को डांटना भी पड़ता है। जो पहले रोल टीचर्स के पास था डांटने का, आजकल तो स्कूलों में वो रहा नहीं। आप कुछ भी अगर कहेंगे तो नोटिस मिल जाता है टीचर को, तो टीचर भी आजकल कुछ नहीं कर पाते। तो आप ये देखें बच्चों को कैसे कंट्रोल करें और इमोशंस से कैसे कंट्रोल करें, वो बताएं मेन आप, खासकर वृश्चिक राशि वालों को इस साल खासकर। देखिए क्योंकि हम जो पेरेंट्स की आदत है वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव वे में हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर जो राहु हैं यदि हम देखें तो जुपिटर के 5th हाउस से गोचर करेंगे, तो आप उनसे एक फ्रेंडशिप की तरह बिहेव करें कि आप उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो उनकी बातों को समझें रादर देन अपनी बात उन पर थोपने की, और फिर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से एक फ्रेंडशिप वे में जिस तरह से एक फ्रेंड्स बात करते हैं उस तरह से बात करें। कुल मिला के बच्चों के साथ इजी रहिए आप, बिल्कुल दोस्त की तरह उनको समझे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे एंड ट्राई टू गिव सॉल्यूशंस टू देम बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ड ऑन करंट डे सिनेरियो, है ना? तो वो जिससे क्या, वो आपके साथ उनका अपनापन भी हो जाएगा, क्लोजनेस भी हो जाएगी, और आप बच्चों के साथ एक बहुत अच्छे मधुर संबंध भी बना पाएंगे। जी बिल्कुल।
तो और इमोशनल दोस्ती का के क्या, साथ- आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, इमोशनल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना आप इमोशनल होके काम करेंगे उतने आपके एनिमीज आप पे हावी होंगे और वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेंगे। पर क्योंकि जुपिटर देख रहे हैं 5th हाउस को, तो वो फ़ायदा भी देंगे, इसलिए इमोशन से थोड़ा तो बचना पड़ेगा। तो कुल मिला के बहुत आपको मुश्किल खासकर है। इस साल आपको प्रैक्टिकल रहना है। थोड़ा जब बहुत इमोशंस आप भी रहेगा, झटके ऐसी बात नहीं खाते है। हैं तो फिर हाँ। थोड़ा मुश्किल तो होती है, हमारा उससे भी एम क्या कंट्रोल है कि होता आप है। झटके ना खाएं या खाएं तो थोड़े से कम झटके लगे आपको, जिससे आप इजीली इस साल को बस बहुत ये अच्छी तरह निकाल पाए। प्रिकॉशन है जो आप प्रिकॉशन इज ले ऑलवेज सकते बेटर देन हैं। क्योर। या तो इमोशन पे काबू पाना वाकई बहुत मुश्किल है, पर जितना आप मेडिटेट करेंगे और अपने आप को फोकस करने की कोशिश करेंगे, उतना आप जितना काम से काम रखेंगे उतना आप इमोशन से वर्क प्लेस पे बच पाएंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की, जिनका लग्नेश धनु है या राशि धनु है या सैजिटेरियस है। ये जो साइन है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का साइन होता है। धनु राशि 1, 5, 9, तो सबसे ज़्यादा जो अग्नि तत्व की राशि है वो 9 धनु है, जिसमें आप अपना गुरु ढूंढते हैं, जहां आपका बीज होता है। तो इन राशि वालों के लिए, क्योंकि लग्नेश आपके 5th हाउस में बैठे हैं और जो भागेश सन है वो आपके लग्न में बैठे हैं, लग्न में जहां उनका अपनी उच्च राशि है, जहां वो एग्जल्टेड होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत प्रबल रहेगा, क्योंकि जुपिटर 9th अपनी 9th एस्पेक्ट से वापस आप सन को देख रहे हैं, यानी आपके भाग्य को देख रहे हैं। तो भाग्यवर्धन की शुरुआत के साथ ही आपका ये साल शुरू होगा और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, मगर ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचें, ये बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपने सारे काम बिगाड़ लेंगे। तो धनी राशि वाले, आप अपने गुरु का बहुत सम्मान करें, उनकी जितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी इस साल आपकी ग्रोथ उतनी बढ़ती जाएगी, आपका भाग्य उतना ही तेज़ी गति से बढ़ेगा। कैरियर में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जुपिटर आपके 5th हाउस में जो सन के साइन में है और आपके धर्म ट्रायंगल में तीनों में इंटरचेंज हो रहा है, तो इसलिए ये साल आप जितनी मोरालिटी से अपनी नैतिक मूल्यों को साथ रखते हुए जितना काम करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देता जाएगा। बिजनेस में जो लोग हैं उनके इस साल खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, और जब जुपिटर अपने 6th हाउस में गोचर करा लेंगे आपके अप्रैल के बाद, मई से, तो आप थोड़ा बहुत रेस्टलेसनेस फील करेंगे। और जुपिटर के लिए क्योंकि 6th हाउस बहुत अच्छा नहीं होता है, तो आप पर उस समय ब्लेम बहुत ज़्यादा लगेंगे, और इसको रोकने के लिए एक ही रेमेडी है कि आपके जो सर्वेंट्स हैं या आपके नीचे जो काम करने वाले हैं उनके साथ आप जितना अच्छे से बात करेंगे उतना ही आप अपने ऊपर लगने वाले ब्लेम्स को रोक पाएंगे या मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद यदि हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स फॉरेन स्टडी करने जाना चाहते हैं, अप्रैल के बाद उनके लिए समय बन रहा है। वो फॉरेन स्टडीज़ या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें यदि एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ से उनको सक्सेस मिलेगी। अप्रैल तक जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए अप्रैल तक ये विवाह का योग बनेगा, और जो परिवार बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी अप्रैल तक का समय है, इस समय का वो सदुपयोग कर सकते हैं। आफ्टर मई ये चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। और हेल्थ की जहाँ तक बात है, इस राशि के लोग अपने भोजन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है जब जुपिटर 6th हाउस में आए मई से, तो वो थोड़ा सा स्टेमिना अपने आप में कम फील करेंगे, इसलिए अपने भोजन का पूरा ध्यान रखें और सूर्य देव की आराधना करें, तो आपका लीवर इश्यूज़ कम होंगे। इसी को कम करने के लिए यदि आप कोई स्टोन पहने, तो जैसे सूरज का स्टोन है रूबी, यदि वो पहनेंगे तो आप अपने अंदर एक स्टेमिना और हमेशा फील करेंगे, वो जो वीकनेस है वो आपको नहीं फील होगी। तो देखिए ऋचा जी, बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने, खास सजिटेरियस के लिए। एनर्जी का साइन है, इस साल आपकी एनर्जी पीक पे होगी, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना, जो ऋचा जी ने बहुत अच्छा बताया कि कॉन्फिडेंस तो आप में है, कॉन्फिडेंस से आप कार्य भी करेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि बना बनाया काम बिगड़ जाता है, जैसे हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी चीज के लिए। प्लानिंग बनाएं, तरीके से चलें, कर्म करते रहें, लेकिन ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंट होके
एक्सेसिव कार्य कर ले तो वो कहते वो हैं ना, नुकसान कर जाते हैं। और नुकसान इसमें हो बहुत जाए। बारीक लाइन होती है हाँ, कि आप thin अपने line difference होता है thin दोनों line के बीच difference में। होता है और आप ओवर कॉन्फिडेंस में कभी अपशब्द कह जाते हैं जी। और वो अपशब्द आपका चीरहरण जिसको कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जी। जितना अपशब्द आपके निकलेंगे वो आपका ही नुकसान करेंगे, आप पर ब्लेम लगेंगे, इसलिए आप उससे बचें। ये एक चीज और आपने कही, ब्लेम की, इस बार ब्लेम लगने के भी बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन ब्लेम के लिए आपने एक रेमेडी भी दी कि अपने जो सबऑर्डिनेट्स वगैरह हैं उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करें। तो ये कनेक्शन थोड़ा सा समझाएं, ब्लेम और सबऑर्डिनेट्स और नौकर चाकर वगैरह, इनसे क्या कनेक्शन है इनका? जुपिटर जब 6th हाउस है, 6th हाउस आपका सर्वेंट्स का हाउस है। हाँ। या जो आपके अंडर में काम करते हैं उनसे रिलेटेड हाउस है और जुपिटर वहाँ से गोचर करेंगे। तो जब भी जुपिटर 6th हाउस से गोचर करते हैं तो तब वहाँ पर ब्लेम कैसे न कैसे लगते ही हैं। हालांकि वो 5th एस्पेक्ट से देखते हैं आपके 10th हाउस को, मैनेज हो जाते हैं, पर ब्लेम तो आप पर लगेंगे ही। केयरफुल रहिएगा थोड़ा और सा। उसका एक ही रेमेडी है कि आप यदि अपने सर्वेंट से ढंग से बात करेंगे, उनसे तरीके से पेश आएंगे, तो उधर से वो मैनेज करेगा। तो देखिए, यूनिवर्स मतलब में एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट देखिए आप इसका, सर्वेंट्स ही नहीं, आपके साथ जो सबऑर्डिनेट्स, और ये इस साल का ही नहीं, हमेशा ही आप बॉसेस से तो अच्छी तरह बात करते ही हैं, घर में भी अच्छी तरह बात करते हैं, लेकिन अपने से जो नीचे हैं उनको भी अपना समझें आप। जब आप अपना समझेंगे, अच्छी तरह बात करेंगे, तो सारे ग्रह आपके वैसे ही पक्ष में रहने का कोई जी दिक्कत बिल्कुल, भी नहीं क्योंकि होगी। साल की शुरुआती सन जब सजिटेरियस में होते हैं, हर साल यही होता है, और सन अपने पीक पर होते हैं उस टाइम। मतलब जो 1st हाउस है वो सन का एक्सल्टेशन का हाउस है। तो ऐसे में क्योंकि सन उच्च के हैं, तो किंग का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो आप जितना अपना सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उतना ही सन आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और भी आपको इनसे फायदे लेने हो इस साल, खासकर सजिटेरियस वालों के लिए, तो आप रूबी पहने, असली रूबी, ऑथेंटिक रूबी। हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है vibrancies.com पे, और फिर और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सैटर्न की राशि कैप्रिकॉर्न की, या जिसे मकर भी कहते हैं। इन राशि या इन लग्नेश जिनका भी मकर या कैप्रिकॉर्न है, उनकी बात हम करते हैं। सैटर्न तो आपका तो साल ही सैटर्न का है, और पेशेंस इस राशि वालों का गुण भी है, और यदि आप में पेशेंस नहीं है तो आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आपके साल की शुरुआत में, क्योंकि लग्नेश जो आपके सैटर्न है वो पूरा साल ही आपके 2nd हाउस में रहने वाले हैं, जो कुटुंब का और फैमिली का साइन होता है, और जो धन का भी हाउस है। तो आपका जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इस साल बहुत बढ़ेंगी। हालांकि आपके फ़ायदे जितने भी अभी तक कम हो रहे होंगे, आपके पैसे भी बहुत आएगा, आपके और भी अदर रिसोर्सेज से यदि कुछ फ़ायदे होने आपको, तो वो सब होंगे, लेकिन जितने फ़ायदे होंगे उतनी आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। या इसको उल्टा भी कह लें, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपनी फैमिली में निभा पाएंगे, उतने आपको गेन होते जाएंगे, और उतने ही गेन ये सैटर्न देता जाएगा, क्योंकि सैटर्न न्याय के देवता हैं और वो बैलेंस रखते हैं। यदि आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अदर वेज में आपको लॉसेस करा देंगे। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप जो भी आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी आने वाली हैं आपकी, आप उसका संपूर्ण रूप से उसका निर्वहन करें। हाँ क्योंकि बिल्कुल, आप जितना अच्छा निर्वहन करेंगे वही आपका कारक बनेगा धन को अट्रैक्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, तो उतना ही यूनिवर्स देगी। हाँ, उतना ही आपको यूनिवर्स देगी। देखिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक यही कहा जाता था कि बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ कि परिवार की जिम्मेदारियों में अटक गया, मैं उधर ध्यान नहीं दे पाया। यहाँ ध्यान देने की आपको जरूरत ही नहीं है, तो आप परिवार का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, आप मेहनत करते रहें, और यूनिवर्स उसी रूप में आपको दे देगी इस साल। हाँ देखिए, जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा था कि सैटर्न जितना सन से लेते हैं उससे तिगुना ये स्पेस को लौटाते हैं, इसलिए ये सबसे कूल रहते हैं। तो ये साल ही देने का है, आपको तन मन धन किसी भी तरह से आप दें, आप जिस भी तरह से जहाँ भी नीड है वैसा यदि वहाँ आप काम करते हैं, तो आपका उतना ही गेन होगा, भाग्य उतना ही आपका साथ देगा। जो लोग नए या घर खरीदना चाह रहे थे लंबे समय से, या अपने घर का, पुराने घर का रिनोवेशन कराना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था, अप्रैल तक का समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत से लोग हो सकता है शुरू कर चुके हों, नहीं किया है तो जल्दी ही उनके घर के रिनोवेशन के काम शुरू हो जाएंगे। जो भी आपके पेंडिंग काम भी पड़े हैं घर से रिलेटेड, वो भी आपके शुरू हो जाएंगे। गाड़ी कोई ख़रीदनी है,
वो भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि सैटर्न अपनी थर्ड एस्पेक्ट से फोर्थ हाउस को देख रहे हैं और फोर्थ हाउस फुली एक्टिवेटेड है। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपकी विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, हालांकि उनमें खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो भाग्यवर्धक होंगी, आपका पूरा साथ देंगी, इसलिए विदेश यात्राओं में आप ना डरें। जितनी भी प्रोफेशनल विदेश फॉरेन ट्रैवल्स हैं आप वो कर लें। जुपिटर यदि आपकी कुंडली में अच्छा होकर बैठे हैं तो देखिए सैटर्न और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि साल सैटर्न का है, और यदि जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो जो भी नॉलेजेबल पर्सन्स हैं या जो भी बुद्धिजीवी हैं उनको इस साल समाज में उनकी फेमस वो होंगे, उनकी सम्मानजनक स्थिति बनेगी, क्योंकि जो जुपिटर और सैटर्न है वो यदि हम यूनिवर्स में देखें, हमारा यूनिवर्स तो नहीं, हमारी जो सोलर गैलेक्सी है तो सोलर सिस्टम है, उसमें सैटर्न और जुपिटर मिला के 92% उसका मास कवर करते हैं। तो आपका सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन इस साल बन रहा है, जिसकी भी जुपिटर सेट बहुत अच्छा है कुंडली में, उनके लिए समाज में तो हाईली कंपैटिबल है एक दूसरे से। हाँ, बच्चों का जिनका विवाह होना है वो अप्रैल के बाद उनके लिए एक अच्छा समय, वो कर सकते हैं अपने बच्चों का विवाह। जो देख रहे थे बहुत टाइम से हो नहीं पा रहा था, रुक रहा था, तो अप्रैल के बाद उनका ये समय आ जाएगा। संतान की ओर से भी आपके लिए, आपके पास बहुत अच्छी न्यूज़ आएंगी, और उनके ग्रोथ की, उनके एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली हैं। जो दंपत्ति बहुत लंबे समय से अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना चाह रहे थे पर किसी वजह से वो नहीं हो पा रहा था, वो डॉक्टर्स के भी यहाँ अपने चेकअप करा रहे थे, उनके लिए भी अप्रैल के बाद जो एक साल आने वाला है वो अच्छा साल है, उसमें वो कोशिश कर सकते हैं अपने फैमिली को एक्सपेंड करने की। जो कैप्रिकॉर्न है इनका 7.5 का अंतिम समय भी अब चल रहा है, और जब सैटर्न जो भी प्रेशर आपको पिछले 5 साल में सैटर्न ने दिया है कोप अप करने के लिए, वो इतना प्रेशर डालते हैं कि आप आइसोलेशन की स्टेज में आ जाते हैं। पर जब सैटर्न जाते हैं, जब सैटर्न 7.5 का अंतिम फेज चल रहा होता है, तो ये निश्चय ही आपको बहुत गेन देकर जाएंगे, और आपकी नई स्किल्स जो आप डेवलप कर चुके इतने स्ट्रगल्स के बाद, अब वो आपको फ़ायदा देंगी, और नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई क्रिएटिविटी के साथ आप एक नए रूप में उभर कर आने का साल है। बहुत से लोग हो सकता है, क्योंकि इतना पिछले 7.5 में, पिछले 5 साल में बहुत स्ट्रगल से गुजरे हैं, तो उनके स्पिरिचुअलिटी का समय आ गया है, उसमें भी उनके ग्रोथ होगी और वो स्पिरिचुअलिटी की साइड जाएंगे। राहु आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो जो भी ऑनलाइन या नेटवर्किंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, नई ग्रोथ होंगी, उनके नए रिलेशनशिप या नए कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। आप सभी जो मकर राशि वाले हैं इनके लिए विष्णु जी की आप आराधना करें, और डायमंड या सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर आप पहन सकते हैं अपनी अच्छी और कैरियर ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखिए स्टोन कब पहनते हैं, जब आपका अच्छा समय चल रहा है, और तब आपके उस अच्छे समय को ये और एनहेंस कर देता है। तो आप स्टोन पहनेंगे तो आपको ये आपकी जो भी ग्रोथ चल रही है उसमें 20 to 30% तक और ग्रोथ ज़्यादा दे देंगे। डायमंड्स क्योंकि बहुत महंगे आते हैं हरियाण जी, तो यदि कोई पहनना चाहे इसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट स्टोन इसके कुछ होते हो जो वो पहन के अपना लाभ उठा सके उनका। हाँ, पहली बात तो ये है मकर राशि वालों की तो बल्ले बल्ले हो रही है इस साल। मतलब इतने सारे आपने फायदे बताए, मकान हो गया, परिवार का हो गया, उनके धन संपत्ति, गाड़ी, रिलेशनशिप, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर देम। आप जब जेमस्टोन्स पहनते हैं, जिसको राशि रत्न भी अपन कहते हैं, तो जैसे ऋचा जी ने बताया कि बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, तो आप डायमंड्स देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, बहुत कॉस्टली होते हैं डायमंड्स, आप भी समझते हैं। तो क्योंकि 1 कैरेट के डायमंड अगर आप लेने जाएंगे नॉर्मल क्वालिटी का भी, तो 2 लाख से लेके मतलब लिस्ट ऊपर ही जाती है, फिर वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र का रत्न हो जाता है वो एट द सेम टाइम, तो आप व्हाइट सफायर पहन सकते हैं, सफेद पुखराज जिसे कहा जाता है, व्हाइट जरकन आप पहन सकते हैं, सफेद जरकन, लेकिन नेचुरल, सीजी या अमेरिकन जरकन नहीं,
नेचुरल सफेद जरकन आप पहन सकते हैं। तो ये स्टोन आप इसके साथ पहन सकते हैं, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया का ओपल पहन सकते हैं। ये तो मेरे अनुभव में, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को हम देते हैं, बहुत सारे आते हैं हमारे पास, तो मेरे अनुभव में व्हाइट जरकन बहुत ज़्यादा फायदा देता है। जितना आप व्हाइट जरकन आप मतलब देखिए आपके ऊपर है, अगर आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, कि आपकी ज़्यादा श्रद्धा है तो आप डायमंड ले लें, और नहीं तो आप एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप व्हाइट सफायर हो गया, व्हाइट जरकन, नेचुरल जरकन हो गया, या ओपल हो गया, आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको उतना ही फायदा देंगे। ऐसा नहीं इनका फायदा कम होगा, इनका भी उतना ही फायदा होता है। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप पहने और मस्त रहें इस साल आप बिल्कुल। देखिए जैसा अरिहंत जी ने बताया, यदि आप डायमंड नहीं पहन सकते हैं तो जो थोड़ा सा कॉस्ट में कम सब्स्टिट्यूट स्टोन्स हैं, आप उनको पहनकर ट्राई कर सकते हैं और इस साल का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं सैटर्न की दूसरी राशि एक्वेरियस की तरफ। जिनका भी लग्न या राशि कुंभ या एक्वेरियस है, उनके लिए इस साल का भविष्य की हम बात करते हैं। आप लोगों के लिए, क्योंकि 7.5 अभी पीक पर चल रही है, आपके जिसको कहें हम हार्ट के ऊपर से चल रही है, तो रोलर कोस्टर राइड की तरह ये साल निकलेगा। बहुत ऊपर और नीचे आपकी लाइफ उतार चढ़ाव करेगी। और क्योंकि राहु भी सेकंड हाउस में है आपके, तो जो आपका फैमिली के इश्यूज़ हैं या आपके पास मनी आना है, धन लाभ होने या लॉस होने, वो भी सडन होंगे और बहुत बड़े होंगे। तो इन सब से आपको सावधानी रखनी है। और क्योंकि सैटर्न आपके लग्न में ही है, आपकी राशि से ही गोचर कर रहे हैं, तो जो मंगल का हाउस है, फर्स्ट हाउस, ऐसे में क्या होता है कि फिज़िकल बॉडी में आपको बहुत आलस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आप लोग अपना डेली रूटीन प्लान करें। आपको जो भी करना है, आपको सक्सेस चाहिए तो आप रूटीन प्लान ज़रूर फॉलो करें और डेली फिज़िकल एक्सरसाइज करें अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए। ये आप लोगों के लिए बहुत मस्ट है। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, इतना आलस आता जाएगा और फिर ये सैटर्न जो बहुत अच्छा आपको ये साल दे सकते हैं, वो उतना ही एज में निकल जाएगा। तो जो भी कहते हैं ना कि ज्योतिष या प्लानिटरी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको सहायक हो सकती हैं, लेकिन आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप सोचो बैठे बैठे ये साल मुझे मिल जाएगा या ज्योतिष की वजह से ये मुझे दे जाएगा, ऐसा देते तो हैं यदि आपकी प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी हो, पर वो बहुत कम होता है। और जब आप मेहनत करेंगे तो उसी को आप सोने पे सुहागा की तरह काम में ले सकते हैं। क्योंकि सैटर्न लग्न में बैठे हैं और आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, तो आपके इस साल जॉब चेंज होने की बहुत संभावनाएं हैं। आपके प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, और प्रमोशन होगा तो आपके ट्रांसफ़र के साथ होगा, आपका प्लेस चेंज होगा। और जॉब चेंज होने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, या आप खुद ही सोच सकते हैं कि अब आप इसको चेंज करेंगे। आपका जो पूरा साल है वो आपके कैरियर की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा, बाकी इश्यूज़ पे कम ध्यान रहेगा। तो आपके लिए जो प्रिकॉशन है वो यही है कि आप सराउंडिंग इश्यूज़ पर भी उतना ही कंसंट्रेट करें, वरना वहाँ यदि वो लैक होगा तो जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं वो आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उससे आप बहुत परेशान होंगे। वैसे भी 7.5 का पीक है, तो रिलेशनशिप में जो इमोशन की वजह से जो एक दर्द या पेन होता है, वो चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी। आपके लिए भी लंबी यात्राओं के योग हैं, क्योंकि सैटर्न की दूसरी राशि आपके 12th हाउस में चल रही है। तो ये आपके जॉब से रिलेटेड या पर्सनल यात्राओं पर भी आपको ले जा सकता है। आपका जो भी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और टूरिज्म के कामों में है, उनके लिए सडन लॉस और गेन का साल है। तो उनकी एक्सपेंशन तो होगा, पर मनी वाइज सडन लॉस या गेन के चांसेस हैं। आप लोगों को जो एक ख़ास बात का ख्याल रखना है वो ये कि आप गलत तरीक़ों से पैसे कमाने पर ध्यान ना दें, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु हैं। वो आपको राहु तो बहुत चतुर प्लैनेट हैं, स्वर भानु जो अमृत की तलाश में वेश भी बदले थे। तो आपको उससे बहुत बचना है। यदि आप गलत तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाते हैं, और क्योंकि उसी पैसे से हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपकी पूरी फैमिली को फूड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके लिए प्रिकॉशन सिर्फ यही है कि आप गलत तरीके से पैसे ना कमाएं, क्योंकि ये जो फूड पॉइजनिंग होगी, ये डॉक्टर्स जब भी राहु होते हैं
तो डॉक्टर्स उस चीज़ का डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। वो टेस्ट सारे करा लेंगे पर राहु कोई भी चीज़ को, आप देखिए जो हमारी मैथोडोलॉजिकल स्टोरी है वो क्या कहती है कि जो राहु थे वो अमृत के लिए भेष बदलकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठे, उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाया। उनको सिर्फ सूर्य और चंद्रमा ने, यानी आप अपना बॉडी के साथ जितना अलाइन होंगे आप ही अपनी डिजीज़ को पहचान पाएंगे, कोई और डॉक्टर उस डिजीज़ को नहीं पहचान पाएंगे। तो उसका जो प्रिकॉशन है वो यही है कि आप गलत तरीके से पैसे ना कमाएं। बाकी आपको अपनी संपत्ति से भी बहुत लाभ मिलेंगे और घर भी आप यदि लेना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। जो कुंभ राशि के लोग हैं, क्योंकि केतु इनके 8th हाउस से गवर्न कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ऑकल्ट की तरफ या रिसर्च की तरफ, स्टूडेंट्स हैं तो रिसर्च की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ यहाँ उनका ध्यान हो सकता है। बहुत से लोग अपने ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को प्रेफर कर सकते हैं एलोपैथिक की जगह, और ये उनको निसंदेह फ़ायदा देगा क्योंकि केतु जो हैं वो आयुर्वेदिक के कारक भी हैं। तो यदि वो क्रोनिक डिजीज़ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनके लिए ये फ़ायदा देगा। जो भी आप लोग के, क्योंकि जुपिटर अभी अप्रैल के बाद अपने 4th हाउस में आ जाएगा और वहाँ से वो केतु को देखेगा, तो आपको चौपायों से सावधान रहने की ज़रूरत है, उनसे आपको नुकसान होने की संभावनाएं हैं। इंटेस्टाइन के भी इशू होने की संभावनाएं हैं। ये सब, इसके लिए आप यदि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको ये फ़ायदा देगा। आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि आप डेली रूटीन में फिज़िकल एक्सरसाइज करें और अपने भोजन पर ध्यान दें। आप लोग साउथ वेस्ट में मनी प्लांट भी लगा सकते हैं जो आपके सडन लॉस से आपको प्रिवेंट करेगा, उसको बचाएगा। बाकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए और फर्दर ग्रोथ के लिए आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इस राशि के लोग अपने घर में शांति और कैरियर ग्रोथ या भाग्यवर्धन के लिए डायमंड पहन सकते हैं, और यदि डायमंड नहीं हो तो उसके ऑल्टरनेटिव के लिए, जैसे अरिहंत जी ने बताया था कि आप वाइट सफ़ायर, ओपल या वाइट जर्कन की तरफ भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए, ऋचा जी ने जो अभी कहा, इस साल कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए रोलर कोस्टर राइड है, चैलेंजेस हैं इस साल, वाकई बहुत चैलेंजेस हैं आपकी, क्योंकि शनि की जो 7.5 है वो पीक पे है, इस वजह से, और कोई कारण नहीं है उसका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समाधान हर चीज का होता है। जो समाधान के रूप में उन्होंने बताया है कि आप कैरियर की तरफ तो फोकस रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको परिवार को नेग्लेक्ट नहीं करना है। परिवार को जब साथ लेके चलेंगे, आपके कुटुंबियों को, सगे संबंधियों को जब साथ लेके चलेंगे, तो धीरे धीरे आपकी, वो सब कहते हैं ना, एक इन लाइन होती रहेगी सारी चीजें। ये है आपको। दूसरी चीज जो उन्होंने बताया कि गलत तरीकों से आप पैसा ना कमाएं। इस साल बहुत चांसेस हैं कि यू माइट बी टेम्प्टेड टू अर्न मनी थ्रू अदर मीन्स, लेकिन अदर मीन्स जो होंगे वो आपके लिए नुकसान हो जाएंगे बनिस्बत फायदे के लिए। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। ईश्वर में तो आपको ध्यान लगाना ही है, जैसे जैसे आप साल का उत्तरार्ध खत्म होता रहेगा, ईश्वर में आप ध्यान लगाते रहें, मेडिटेशन करते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर साइन इन दिस ईयर। फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे आप योग करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप जिम जाएं, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, तो उस चीज को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करें। और अपने भाग्यवर्धन को बढ़ाने के लिए आप डायमंड धारण करें। अगर डायमंड नहीं पहन सकते, क्योंकि डायमंड कॉस्टली होता है, तो आप व्हाइट जर्कन पहन सकते हैं, आप व्हाइट सफायर पहन सकते हैं, जिसको सफेद पोखराज भी कहते हैं, और या फिर आप ऑस्ट्रेलियन ओपल पहन सकते हैं। ये सब चीजें करिए, पॉजिटिव रहिए, परिवार के साथ रहिए, ज्यादा फायदे में मत सोचिए, गलत तरीकों से पैसा मत कमाइए। तो ये जो रोलर कोस्टर राइड के जो झटके लगते हैं ना, धीरे से लगेंगे आपको, चिंता की कोई बात नहीं है, मेहनत करते रहिए आप। थैंक यू। चलिए, अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की, या मीन लग्नेश वालों की। मीन देखिए ड्युअलिटी का साइन है। 4 साइन ड्युअलिटी के होते हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। मीन का जो साइन है वो ड्युअलिटी का है, इसको आप रिप्रेजेंट भी 2 फिश से करते हैं, और ये पूरा फेथ का साइन है। इसमें टोटली फेथ होता है, ब्लाइंड फेथ। बहुत लॉजिक्स इस साइन में काम नहीं करते हैं।
इसको हम यदि देखें तो वाटर साइन में ये समुंदर के साइन से आप इसको अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जहाँ पर सारी नदियाँ बिल्कुल एक फेथ से जाकर समंदर में मिल जाती हैं और समंदर कहलाती हैं, तो टोटली फेथ का साइन है। और आपकी जो राशि में पिछले 1 साल से 7.5 शुरू हो चुकी है, तो जब ये आप 7.5 में परेशान होते हैं, स्ट्रगल्स बढ़ते ही हैं, तब टोटली फेथ पे ही आप अपन चलते हैं और उसी फेथ से हम हर स्ट्रगल को कोप अप कर पाते हैं। आपके लग्न में क्योंकि राहु बैठे हैं तो आपके फोकस को ये डाइवर्ट करेंगे, आपको बहुत ऊपर नीचे लगेगा, कभी कभी तो एकदम लोनलीनेस फील होगी और कभी एकदम फुल कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी चीज़ करने को उतारू हो जाएंगे। तो यहाँ आपको बहुत संभल के चलना है। कभी एकदम बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी, आपको लगेगा आप सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सडन एकदम से एक बैड न्यूज़ आएगी और आप बिल्कुल डाउन हो जाएंगे और अकेलेपन में चले जाएंगे, डिप्रेशन वाली फीलिंग आने लगेगी। मोस्टली अमावस के आसपास ऐसा होगा, तो आप ध्यान रखें। और ऐसा डिप्रेशन के टाइम जब ऐसी फीलिंग्स हों तो आप चांदी के गिलास में या चांदी का जो भी यूटेंसिल्स हैं उनको यूज़ करें, तो वो आपको एनर्जी देगा, आपके जो सिग्नल्स हैं उनको एक्टिव रखेगा। आपके कैरियर में भी इस साल बदलाव के योग हैं, प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, तो आप ऐसा इन पर ध्यान दे सकते हैं। स्पेशली जनवरी और फरवरी तो आपके ठीक निकलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आप इस साल सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, ये आपके लिए बहुत नुकसान की बात है। इससे आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब होंगे। आपको अपनी बोली में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ भी आपने थोड़ा सा भी ख़राब बोला वहीं आपके रिलेशनशिप ख़राब हुए और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आफ्टर अप्रैल स्पेशली आपको कम्युनिकेशन में अपने बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिजनेस या आपके जो भी जॉब प्लेस है वहाँ पे डेली आपको लगेगा एक नया इशू उठ रहा है, हालांकि आप उसको 1-2 दिन में या शाम तक डिपेंडिंग अपॉन द इशू आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन पूरा साल कुछ ना कुछ नए नए इश्यूज उठते रहेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा कि रिलैक्सिंग टाइम मिल गया आपको। हेल्थ की बात करें तो आपके पैरों में जो घुटने से नीचे तलवे तक का पार्ट है, उन वहाँ पिंडलियों में आपको दर्द की शिकायत रह सकती है, तो आप अपने बेसिक मिनरल्स पर ध्यान दें। स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम फास्फोरस आता है, पर फिर भी आप टेस्ट करा के और आप अपने डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट लें। आपके पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो आपको उनके स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा इस साल। और आपको जो स्टूडेंट्स हैं मीन राशि वाले, वो भी अपनी स्टडीज़ में पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। उनकी ट्रैवल्स हो सकती हैं, वो भी बेवजह होंगी, लंबी लंबी यात्राएं जो फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। इसलिए आप इन सब मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा साल नहीं है आप लोगों के लिए, पर क्योंकि फेथ का साइन है तो फेथ करें आपकी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। हमेशा हर स्ट्रगल कुछ ना कुछ अच्छा देता ही है, तो आप लोग जितना स्ट्रगल करेंगे आपको उतनी सफलताएं, इसके परिणाम जो हैं वो बाद में मिलेंगे। आपके साल एक्सपेंडिचर्स भी थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ तो यूज़फुल होंगे मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके यूज़फुल एक्सपेंडिचर्स नहीं होंगे, पर उनकी चिंताएं ना करें, क्योंकि जो वो ईश्वर है उसने तो पूरी दुनिया बनाई है, उसको सबका ध्यान रखना पड़ता है। कभी किसी के होते हैं और कभी किसी के, तो किसी का एक्सपेंडिचर और किसी का गेन, तो जिसको गेन होना है और किसी का एक्सपेंडिचर भी होना है। आप लोगों को इन सब समस्याओं से जूझने के लिए आप हनुमान जी की जो मंगल देव हैं, उन्होंने शनि को बचाया भी था, उनकी आराधना कर सकते हैं। और मूंगा या पुखराज जो है वो आपको सूट करेगा और इन सब समस्याओं से निकलने में आपको स्ट्रेंथ देगा। तो इस साल जो आप देख रहे हैं, जो ऋचा जी ने बताया आपको कि पाइसियन मीन राशि के लिए रोलर कोस्टर राइड तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत चैलेंजेस फिर भी हैं इस साल आप लोगों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने नोटिस करी हो, हालांकि एंटायर वीडियो को जब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें अपने बारे में ना सोचें सिर्फ,
बहुत बार होता है ना, हम सेल्फ सेंट्रिक बन जाते हैं। हाँ, हम लोग क्योंकि राहु selfish बन वही जाते हैं। बनाते हैं, राहु बहुत सेल्फिश बना बहुत देते हैं। सेल्फिश बनाते हैं आपको। तो अपने बारे में सिर्फ ना सोचिए, दूसरों के बारे में भी सोचिए, परिवार के बारे में, आपके साथ जो ऑफिस में उनके बारे में भी सोचिए, और सबको साथ लेके चलें तो बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है आपको। दूसरा, बोली पे ध्यान रखें, अपशब्द ना कहें किसी को भी, क्योंकि हो सकता है अपशब्द कहने से वैसे भी जनरली बोलना नहीं चाहिए अपशब्द कभी भी किसी को, लेकिन इस साल खासकर बात का बतंगड़ बन सकता है जो आपके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिए। एक ऋचा जी, आपने एक चीज और बोली थी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेमस्टोन के लिए जो बताया ऋचा जी ने कि जो मूंगा आप पहने, मूंगा या पुखराज, मूंगे में भी अगर आप पहनते हैं त्रिकोणीय मूंगा, मतलब ट्रायंगुलर शेप में जब होता है, ट्रायंगुलर शेप में जिसको रेड कोरल भी बोलते हैं मूंगा, वो बहुत ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि ट्रायंगल शेप में और 3 एनर्जी सेंटर्स हैं उसके। जी, वेदों के रूप में कहें तो ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है त्रिकोणीय मूंगे के ऊपर। तो वो जनरल एक मूंगा होता है कैप्सूल शेप में, एक मूंगा होता है त्रिकोणीय शेप में, वो पहनेंगे तो और भी ज्यादा आपको फायदा करेगा। और येलो पुखराज जो है वो तो देवगुरु बृहस्पति का रत्न है ही, वो तो हमेशा फायदा करते हैं, और वही राहु को कंट्रोल भी कर सकते हैं, वही राहु को भी कंट्रोल करेंगे। देवगुरु बृहस्पति और मार्स दोनों ही राहुल को कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए आप इनके स्टोन पहनेंगे तो आपको जो राहु कभी फोकस हटाएंगे या सेल्फ सेंटर बनाएंगे या डिप्रेशन में ले जाएंगे, तो इन सब से आपको कोप अप कराएंगे, इन सब से कोप अप कराएंगे और आप फिर आप धीरे धीरे कहते हैं ना ट्रैक पे आ जाएंगे। तो कैसा लगा आपको शो, जरूर बताइएगा। हमने सारी राशियां कवर करी थी, पहली 6 राशियां हमने फर्स्ट पार्ट में करी थी, सेकंड पार्ट है। तो ऋचा जी ने इतना डेप्थ से हमें बताया, इतना डीपली बताया, तो और भी कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, आप आपकी कुंडली भी दिखाना चाहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन है आपकी लाइफ से रिलेटेड, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9509974025, या हमें ईमेल कर सकते हैं sales@vibrancies.com पे, और फिर एक सर्टेन कंसल्टेंसी चार्जेस के हिसाब से हम आपको उसमें बता देंगे। तो देन यू कैन टेक मोर एडवाइस फ्रॉम हर। और नेचुरल जेमस्टोन्स और बेस्ट क्वालिटी राशि रत्न के लिए तो हमारी वेबसाइट है ही, जिसपे आप अक्सर आते हैं vibrancies.com पे, जहां पे आपको बिल्कुल सर्टिफाइड राशि रत्न मिलते हैं बहुत ही वाजिब कीमतों पे। तो ऋचा जी, बहुत अच्छा लगा हमारे दर्शकों को भी आपके साथ आज का जो हमने शो किया, और भी बहुत नए नए शोज लेके आते रहेंगे ऋचा जी के साथ भी। हम आपको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और कुछ भी आपको जानना है, एस्ट्रोलॉजी से कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी हम आप वीडियो जरूर प्रिपेयर करेंगे। आप जरूर कमेंट बॉक्सेस में जरूर लिख दीजिएगा उस चीज को। थैंक यू वेरी मच, सी यू, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा वाइब्रेंसीज हिंदी को। थैंक यू, नमस्कार।